एंड सप्लाई है, क्या रहने वाला है। दूसरा पार्ट मैंने आपको दिखाया था जैसे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस है चार्ट रीडिंग। ये अपने आप में हजारों थ्योरीज हैं, स्टडीज़ हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस आपको शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के बारे में बताता है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर वर्ड को भी बड़ा गलत लिया गया है। हम कहते हैं हम इन्वेस्टर हैं। मैंने कहा एक पर्सन से, जी आपने शेयर्स लिया? हाँ जी मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं शेयर लेता हूँ। कितने टाइम के लिए? सर 6 महीने के लिए लिए, 1 साल के लिए लिए। 6 महीने 1 साल वाला डियर कभी इन्वेस्टर नहीं होता, वो ट्रेडर है। मैंने आपको इस सेशन के स्टार्ट में ही बताया था, जब आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो, आप किसी कंपनी के हिस्सेदार बनने जा रहे हो। आपके पैसे से कंपनी बिजनेस कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है या सर्विसेज दे रही है, उसके बाद प्रॉफिट आ रहे हैं, उसके बाद आपको शेयर मिल रहा है। इट इज़ बिजनेस। आप ये मान के चलो मैं एक बिजनेस का हिस्सेदार बनाऊं। तो अगर आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 6 महीने 1 साल में मेरे को प्रॉफिट आने शुरू हो जाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं एक शॉप खोलना चाहता हूं या एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, तो उस शॉप को खोलना, बनाना, चलाना, ब्रेक इन पॉइंट पे आने में सालों लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो ऐसे ही आपने किसी कंपनी के शेयर लिए तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 6 महीने 1 साल में गेम मिल जाए? मिल सकता है प्रॉफिट, मिलने में मना नहीं है, बट वो स्पेकुलेशन है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ट्रेडिंग है। मेरा अपना मानना है इन्वेस्टर वो है जो 3 साल 5 साल के होराइजन पे लगा रहा है। वो आज इन्वेस्ट कर रहा है, लेट द मार्केट कम, प्राइस सस्ते होने दो, मैं एंटर करूंगा विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन, और मैं उस पैसे से इन्वेस्ट करूंगा जो मेरे को डराए ना। मैं आगे इस पार्ट पे लूंगा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होना चाहिए आपका। तो ये आपको बात समझ आई कि एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस मेनली फोकस ऑन शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म। फंडामेंटल एनालिसिस आपको हमेशा लॉन्ग टर्म पर लेकर जाएगा। अब इस सारी चीज़ों का अगर हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे, या हमारे पास एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, या टाइम नहीं है, या नॉलेज नहीं है, तो उसका आंसर है जो तीसरा रूट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, दोनों में आपके पास अपने स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, या आपको कोई गाइड करने वाला हो। और उसके बाद थर्ड रास्ता जो हमारे साथ आ जाता है, जो थर्ड रूट आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? इट इज़ अ टीम ऑफ एक्सपर्ट। जैसे आप देख पा रहे हो, टीम ऑफ एक्सपर्ट क्या है कि मान लो मेरे को स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, आपने मुझे पैसे दिए और मैं आगे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं अकेला नहीं, मैं एक बहुत बड़ी टीम हूँ जो सेबी से रेगुलेटेड है। वो टीम पब्लिक से पूलिंग ऑफ फंड करेगी और वो आगे इन्वेस्ट करेगी कि किस कंपनी के पब्लिक इशू में लगाना है, किस कंपनी के शेयर्स लेने हैं, और वो आपसे पैसा लेकर आपको यूनिट्स दे देते हैं। आप म्यूचुअल फंड के हिस्सेदार बने, म्यूचुअल फंड आगे उस कंपनी के शेयर लेता है और वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बनता है, और कब शेयर खरीदने और बेचने हैं वो डिसीजन म्यूचुअल फंड का होता है। तो म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको लेमैन, न्यू एंट्री वालों के लिए सबसे बेस्ट रूट माना गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इसके पार्ट हैं, वो रेगुलेट करते हैं म्यूचुअल फंड को। रजिस्ट्रेशन सेबी देती है। अराउंड 40-50 म्यूचुअल फंड होंगे जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होंगे, वो प्रॉपर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अंडर है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही चाहती है कि एक आम इन्वेस्टर जिसके पास नॉलेज नहीं है, एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, वो डायरेक्ट एंट्री ना लेकर म्यूचुअल फंड के थ्रू आए। अब म्यूचुअल फंड पर गवर्नमेंट की वॉच है, उनकी टीम रेगुलेटेड है, म्यूचुअल फंड की सेबी रेगुलेशंस बनी हुई हैं, बिल्कुल लॉफुली लीगल काम हो रहा है, और उस म्यूचुअल फंड की जो टीम ऑफ एक्सपर्ट है वो आपसे पैसा लेकर आगे फर्दर कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। अब मान लो आप कहते हो कि मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं 10 अच्छी कंपनियों के शेयर्स लेना चाहता हूँ। आप रिलायंस भी ले लो, इन्फोसिस भी ले लो, TCS भी ले लो, 10-20 कंपनियों के शेयर्स ले लिए। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। बट आपको रोज उन पर वॉच रखनी पड़ेगी, कब कौन सी कंपनी खराब हो रही है, कब अच्छी हो रही है। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो ये स्टडी करनी पड़ेगी। बट यही काम आप ना करके आपके ब्याह पर म्यूचुअल फंड कर रहा है। वो कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लेंगे,
प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, बट वो चार्जेस लेंगे और डेफिनेटली जो काम कर रहा है वो रोटी तो खाएगा, सर्विस चार्ज लेगा। बट म्यूचुअल फंड एक डेडिकेटेड टीम है जो 24 घंटे उनकी टीम पूरी वर्ल्ड इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी, सेक्टर्स, कंपनीज सबको स्टडी कर रही हैं बैठकर, और वो उस स्टडीज़ में बेस्ट कंपनीज को चूज़ करती हैं। फिर उसके बाद वॉच करती हैं कि उस कंपनी में क्या परफॉर्मेंस आ रही है, उन कंपनीज की जनरल मीटिंग अटेंड करती हैं, कब उन शेयर्स को खरीदना है और खरीदना है, बेचना है, वो सेल्फ डिसीजन लेते हैं और डेली आपको एक प्राइस से अपडेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड NAV, नेट असेट वैल्यू। अब आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, 1 लाख रुपए दिया, तो 1 लाख से म्यूचुअल फंड ने आगे शेयर्स खरीदे, वो आपसे नहीं पूछेगा कौन से शेयर खरीदने हैं, वो अपनी टीम ऑफ एक्सपर्ट के ओपिनियन से परचेजिंग होगी, उन्हीं के हिसाब से सेलिंग होगी। अब वो 1 लाख बढ़ा या घटा, वो NAV वर्ड होता है, वो प्राइस होता है। कभी म्यूचुअल फंड पे अलग से टॉपिक हुआ तो हम उसको डिटेल में लेंगे। अभी आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझा दूं कि आपका 1 लाख बढ़ा या कम हुआ, वो डेली आपको रिपोर्ट मिलती है। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न बहुत ज़्यादा भी नहीं आएंगी, बहुत कम भी नहीं आएंगी। ये कहो कि पैसा जीरो हो जाएगा, ऐसा भी हमने रेयर होते देखा है, क्योंकि एक डेडिकेटेड टीम है। आप समझ के चलो ना कि अगर हम एक खुद कोई बिजनेस कर रहे हैं विदाउट एक्सपीरियंस, और एक हमने एक्सपीरियंस पर्सन के साथ बिजनेस किया, तो सक्सेस के चांस कहाँ पर ज़्यादा होंगे? वो लोग सोच समझ के चलेंगे। तो म्यूचुअल फंड की आपने ऐड भी देखी होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको बहुत प्रमोट कर रही हैं, लोग इसमें, आप बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ प्रमोट कर रही हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ भी यही आती है कि हम म्यूचुअल फंड में कैसे डिसीजन मेकिंग करें, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। अब आप ये देखो, जो मैंने आपको इकोनॉमी के सेक्टर्स दिखाए थे, म्यूचुअल फंड सेक्टर वाइज भी करते हैं कि एक पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर में लगा देंगे, ऑटो में लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे आपका पैसा, वो आपकी चॉइस होगी। वो आपको एक रेस्टोरेंट का एक मेन्यू कार्ड की तरह आपको देंगे कि जी आपको क्या चूज़ करना है, आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर करना है, तो वो सेक्टोरल फंड होता है। आपने कहा मुझे तो बैंकिंग कंपनियों के शेयर लेना, तो वो बैंकिंग सेक्टर की अच्छी कंपनियों में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। आपने कहा ऑटो सेक्टर लेना है, तो ऑटो कंपनी की बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे। आपने कहा डाइवर्सिफाई करना है मुझे, तो वो हर सेक्टर की थोड़ी थोड़ी बेस्ट कंपनियों को मिक्स कर देंगे। आपने कहा मुझे तो सिर्फ डेट में लगाना है, डिबेंचर्स, डेट मतलब जहां प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलेगा, वैल्यू ना अप होगी ना डाउन होगी, लाइक बैंक FD की तरह हो गया, FD से थोड़ा ज़्यादा, तो उसको डेट को हम इनकम स्कीम बोल देते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सेकंड, ग्रोथ स्कीम, अगर आप शेयर्स में लगा रहे हो तो उनको ग्रोथ स्कीम बोला जाता है। थर्ड होती है हाइब्रिड स्कीम, कि आपका कुछ पैसा डेट में लग जाए ताकि सेफ रहे, प्रिंसिपल रहे और आपका इंटरेस्ट भी आता रहे। दूसरा पार्ट आपका हो गया शेयर्स का, कि आपको रिटर्न शेयर्स पर फ्लक्चुएशन का बेनिफिट मिले, वैल्यू हाई लो का बेनिफिट मिले, तो हाइब्रिड स्कीम्स भी होती हैं। तो म्यूचुअल फंड आपको ऑफर करेगा, आपने चूज करना है। अगर आप एक रेस्टोरेंट में गए हो और मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ नॉर्थ इंडियन भी है, साउथ इंडियन भी है, चाइनीज़ भी है, ये आपकी चॉइस है। अब नॉर्थ इंडियन लेना है तो उसमें कौन सी डिश लेनी है, नॉर्थ इंडियन चाइनीज़ का मिक्स लेना है, ये आपके ऊपर है। सेम ऐसे ही जो हमारा म्यूचुअल फंड है, आपको, आप कहते हो कि जो हम प्रिंसिपल दे रहे हैं वो तो बिल्कुल इंटैक्ट रहना चाहिए, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिल जाए हमें, लाइक FD, तो आप इनकम स्कीम को चूज़ कीजिए। डेट में वो पैसा लगाएंगे, अच्छी कंपनियों के बॉन्ड्स में लगाएंगे, डिबेंचर्स में लगाएंगे, इट इज़ लाइक FD। सेकंड, आपने कहा नहीं हमें शेयर्स में जाना है, बट हम नहीं समझ, हमारे पास समझ नहीं है, तो हम एक डेडिकेटेड टीम को दे देते हैं पैसा। अब उस टीम को आपको ये बताना पड़ेगा आप पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी लगाना चाहते हो या डिफरेंट सेक्टर्स में लगाना चाहते हो। फिर लार्ज कैप कंपनियां, बड़ी कंपनियों में लगाना चाहते हो, या मिड कैप जो ग्रोइंग कंपनीज हो उनमें लगाना चाहते हो, जो स्मॉल कैप बहुत छोटी कंपनियां उनमें लगाना चाहते हो, या आप मिक्स में लगाना चाहते हो। ये सब के सब लीगली रेगुलेटेड है। हर स्कीम का आंसरेबिलिटी है, हर स्कीम के बारे में वहाँ पर अपडेट होता है साइट पर, उसके हिसाब से चलेगा। तीसरा, आपने कहा कि नहीं मैं फॉर एग्जांपल 1 लाख लगा रहा हूँ, तो 40% तो डेट में कर दो या 60% डेट में कर दो, बाकी इक्विटी में डाल दो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपका कुछ पैसा सेफ रहेगा जिस पर आपको इनकम आती रहेगी। इनकम फंड का मतलब ये है जहाँ सर्टेनिटी है। ग्रोथ का मतलब सर्टेनिटी नहीं है, पैसा डबल ट्रिपल भी हो सकता है, आधा भी रह सकता है, तो आप ग्रोथ की तरफ जाओगे। बट
फ़र्क ये होगा, म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आप खुद शेयर्स कंपनी के डिसाइड कर रहे हो, तो आप अपनी नॉलेज से कर रहे हो, वो इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हो, या आप किसी के कहने पर कर रहे हो। म्यूचुअल फंड एक हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की टीम है जो ये सारा काम कर रही है। अब म्यूचुअल फंड्स कैसे चलते हैं? सेबी मॉनिटर करती है एमसीए के थ्रू, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड चलाने वालों को जो हेड ऑफ द टीम होता है, जैसे कंपनी में प्रमोटर है, ऐसे ही स्पॉन्सर वर्ड बोला जाता है। ट्रस्टी होते हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। तो स्पॉन्सर वो है जिसके पास आइडिया है म्यूचुअल फंड चलाने का, वो अलग कंपनी बनाता है असेट मैनेजमेंट कंपनी, और साथ में वो ट्रस्टी साथ में आते हैं जो टेक केयर करते हैं कि पब्लिक मनी राइट यूज़ हो रही है कि नहीं, कहीं उस पैसे का गलत यूज़ तो नहीं हो रहा। तो ये तीनों पार्ट को लेकर चलते हैं, और फंड मैनेजर उसके नीचे होता है जो डिसीजन मेकिंग करता है इन विच कंपनी टू इन्वेस्ट और इन विच कंपनी नॉट टू इन्वेस्ट। ये सब की सब सेबी से रजिस्टर्ड होती हैं, स्पॉन्सर भी, ट्रस्टी भी, एएमसी भी, और फंड मैनेजर की भी पूरी रिपोर्टिंग सेबी को होती है। सेबी आप सब जानते होंगे, एक तरह का जैसे बैंकिंग सिस्टम के लिए आरबीआई रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट के लिए सेबी रेगुलेटर है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो रेगुलेट करता है इनको। तो आपने रेयरली सुना होगा कि कोई म्यूचुअल फंड पैसा लेके भाग गया या डूब गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो, लेमैन हो, तो आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से आओ, और म्यूचुअल फंड आपको एक रूट देता है एंट्री का, सेफ एंट्री का रूट देता है, और उसमें भी आप ज़रूरी नहीं है कि लम सम लगाओ, आप मंथली भी लगा सकते हो। आपने कहा मुझे 1000 पर मंथ लगाना है, 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है, तो हर मंथ आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं, और म्यूचुअल फंड उस अमाउंट के शेयर्स खरीद लेता है, और आपको जब सेल करने हो आप सेल करो, विद इन अ वीक आपके पास पेमेंट आ जाती है, जो लिक्विड फंड्स होते हैं। तो आगे अब डीप में जब हम म्यूचुअल फंड के जाएंगे तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप या तो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ आप डायरेक्ट लगा दो, और अगर आप डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते, आप कहते हो मेरे को हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा चला जाए मेरा, तो आप 1,500 रुपये से लेकर लाख करोड़ रुपए तक महीना भी आप कर सकते हो। इससे आपको कुछ नहीं करना, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप अपनी जॉब कर रहे हो, आपने पैसा दे दिया, एक डेडिकेटेड टीम डिसाइड कर रही है, और आपको वो डेली रिपोर्टिंग आपके एनएबी के फॉर्म में आ रही है। तो ये एक अलग रास्ता आ जाता है। जो लोग डायरेक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में एंट्री करने से घबराते हैं, या नॉलेज नहीं है, या नुकसान कर चुके हैं, तो उनके लिए एक बेटर रूट है म्यूचुअल फंड। मोर देन 30 लाख करोड़ का फंड है म्यूचुअल फंड्स का, 30 लाख करोड़ इंडियन इन्वेस्टर्स का यहाँ पर इन्वेस्टेड है। तो आप सोचो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे तो नहीं चला रही होगी। अब नेक्स्ट पार्ट आता है जी, हम इस स्टॉक मार्केट में किस लिए आते हैं। लास्ट पार्ट पर आते हैं जी, प्रॉफिट। हमें तो प्रॉफिट चाहिए, एवरीबडी कम्स फॉर प्रॉफिट, बट प्रॉफिट कमाने के लिए छप्पर कोई नहीं फटने वाला। ये एक पौधा है, आपको बीज डालना है, पेड़ छोटा होगा, बड़ा होगा, तो आपको एक रिटर्न्स आएंगी। 6 महीने, साल, 2 साल में आप अचानक से समझो कि कुछ मेरे साथ हो जाए या मेरे पास कमाई आ जाए, वो एंट्री मत करो स्टॉक मार्केट में। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के चलो। उसके बाद मैं कुछ डू एंड डोंट्स पे आ रहा हूँ आपके पास। तो डू एंड डोंट्स क्या हैं कि कभी भी आप इस स्लाइड को बड़े ध्यान से समझना। मार्केट जब भी हाई है तो खरीदना नहीं है, बाई एट लो सेल एट हाई। तेजी में तो सारे लोग भागे जा रहे हैं, उसमें मत घुसो आप। सेकंड, दोस्तों की, अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स की, अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की बात नहीं सुननी। आप अपना एनालिसिस करो, टिप्स पर, इन न्यूज़ पर मत जाओ, ये हाथ जलाने वाली बात है। थर्ड, उधार लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर कोई पर्सन उधार लेकर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, सबसे पहली गलती वो कर रहा है। उधार लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, ट्रेडिंग हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कभी इंटरेस्ट के पैसे से नहीं होती। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आना, मैं पहले ही आपको रिपीट कर चुका हूँ। स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी के लिए नहीं आना। डेरिवेटिव, फ्यूचर ऑप्शन बहुत एक्साइटिंग लगते हैं। अगर आना भी है तो मैं कहूँगा 3 से 5 साल सीखो, पहले इसकी स्टडी करो, बुक्स पढ़ो, किसी एक्सपीरियंस पर्सन के पास बैठो। आप इन स्टडीज़ को करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो अल्टीमेटली हाथ में नुकसान ही होगा। स्पेकुलेशन के लिए नहीं आना। लास्ट मैं अब आपको यही बोलूँगा
कि प्रॉफिट एक बहुत आसानी से इस मार्केट में आता है, बट आप एक राइट ट्रैक, राइट वे और जल्दबाजी